આપ જોઈ રહ્યા છો મિડ ડે ન્યૂઝ। આપની સાથે હું છું વિધિ। સૌથી પહેલા વાત સૌરાષ્ટ્રને મળેલી વંદે ભેટની। પહેલી વખત દેશમાં એક સાથે આજે 9 વંદે ભારત ટ્રેનનું લોકાર્પણ થયું છે। इस परंपरा का और विस्तार किया जाएगा। इससे ज्यादा लोगों को जोड़ा जाएगा। मेरे परिवारजनों, अमृत काल में देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत इस विजन को संकल्प से सिद्धि का माध्यम बनाया है। 2047 के जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर राज्य के लोगों का विकास भी उतना ही जरूरी है। पहले की सरकारों में जब कैबिनेट का गठन होता था, तब इस बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी कि रेल मंत्रालय किसको मिलेगा। माना जाता था कि रेल मंत्री जिस राज्य से होगा, उसी राज्य में ज्यादा ट्रेनें चलेगी। और उसमें भी होता ये था कि नई ट्रेनों की घोषणाएं तो कर दी जाती थी, लेकिन पटरी पर बहुत कम ही उतरती थी। इस स्वार्थ भरी सोच ने रेलवे का ही नहीं, देश का बहुत बड़ा नुकसान किया, देश के लोगों का नुकसान किया। अब देश किसी राज्य को पीछे रखने का जोखिम नहीं ले सकता। हमें सबका साथ, सबका विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ते रहना होगा। मेरे परिवारजनों, आज मैं रेलवे के अपने परिश्रमी कर्मचारियों से भी एक बात कहूंगा। जब कोई दूसरे शहर या दूर किसी जगह से यात्रा करके आता है, तो उससे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सफर कैसा रहा। वो व्यक्ति सिर्फ अपने सफर का अनुभव ही नहीं बताता, वो घर से निकलने से लेकर मंजिल तक पहुंचने की पूरी बात करता है। वो बताता है कि रेलवे स्टेशन कितने बदल गए हैं, वो बताता है कि ट्रेनों का परिचालन कितना व्यवस्थित हो गया है। उसके अनुभवों में टीटी का व्यवहार, उसके हाथ में कागज की जगह टैबलेट, सुरक्षा के इंतजाम, खाने की क्वालिटी, सब प्रकार की बातें होती हैं। इसलिए आपको, रेल के हर कर्मचारी को ईज ऑफ ट्रैवल के लिए, यात्रियों को अच्छा अनुभव देने के लिए लगातार संवेदनशील रहना होता है। और आजकल ये बातें जब सुनने को मिलती है कि इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, तो मन को एक खुशी मिलती है। और इसलिए मैं ऐसे जो प्रतिबद्ध रेल कर्मचारी हैं, उनकी भी जी जान से बधाई करता हूं। मेरे परिवारजनों, भारतीय रेलवे ने स्वच्छता को लेकर जो नए प्रतिमान गढ़े हैं, उसे भी हर देशवासी ने नोटिस किया है। पहले की अपेक्षा अब हमारे स्टेशंस, हमारी ट्रेनें कहीं ज्यादा साफ रहने लगी है। आप जानते हैं, गांधी जयंती दूर नहीं है। स्वच्छता के प्रति गांधी जी का जो आग्रह था, वो भी हम जानते हैं। स्वच्छता के लिए किया गया हर प्रयास गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। इसी भावना के साथ अब से कुछ दिन बाद 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे, याद रखिए
1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। देश के कोने में हो रहा है और देशवासियों के नेतृत्व में हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, बहुत आग्रह है, आप भी स्वच्छता के इस अभियान से जरूर जुड़े। 1 तारीख 10 बजे का समय अभी से पक्का कर लीजिए। गांधी जयंती पर हर देशवासी को खादी और स्वदेशी उत्पादों की खरीद का मंत्र भी दोहराना चाहिए। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। एक प्रकार से पूरा महीना हम प्रयत्नपूर्वक खादी खरीदें, हैंडलूम खरीदें, हैंडीक्राफ्ट खरीदें। हमें लोकल के लिए ज्यादा से ज्यादा वोकल होना ही है। साथियों, मुझे विश्वास है कि भारतीय रेल और समाज में हर स्तर पर हो रहा बदलाव विकसित भारत की और एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं एक बार फिर नई वंदे भारत ट्रेनों के लिए देश के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। તો એક સાથે 9 વંદે ભારત ટ્રેનના લોકાર્પણ સમયે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું નિવેદન, તેમણે કેટલીક બાબતોનો ઉલ્લેખ કર્યો. તો સાથે જ 1 ઓક્ટોબરે સવારે 10 વાગ્યાનો સમય દેશવાસીઓને સ્વચ્છતા માટે અર્પણ કરવા કહેવાયો છે. તેમણે કહ્યું કે આવો સાથે મળીને ખાદી સ્વદેશીના ઉત્પાદનની ખરીદીનું મહત્વ પણ સમજીએ. એક સાથે 9 વંદે ભારત ટ્રેનનું લીલી ઝંડી. तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली है. उदयपुर जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, विजयवाड़ा चेन्नई, पटना हावड़ा, कासरगोड तिरुवनंतपुरम, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी, रांची हावड़ा, जामनगर से अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस इसमें शामिल हैं. ये वर्ल्ड क्लास वंदे भारत के साथ यात्रियों को तेज, सुगम और अधिक आनंददायक यात्रा का अनुभव कराएंगे. और अब हम सबकी तरफ से इस समारोह को गरिमा प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत તો ગુજરાત સહિત 11 રાજ્યોને વંદે ભારત ટ્રેનની ભેટ. વડાપ્રધાને વર્ચ્યુઅલી લીલી ઝંડી બતાવી, જેમાં ગુજરાતને પણ ફાયદો થયો છે. અમદાવાદથી જામનગરની વચ્ચે હવે વંદે ભારત ટ્રેન દોડશે. जी हाँ, 4-4.5 કલાકનો સમય અને એ સમયમાં જામનગરથી અમદાવાદનું અંતર કપાઈ જશે. અમદાવાદથી જામનગર પહોંચી શકાશે. પીએમ મોદીએ દેશને નવ વંદે ભારત ટ્રેનની ભેટ આપી છે અને વર્ચ્યુઅલી લીલી ઝંડી આપી છે. દેશના ઘણા મુખ્ય રૂટ પર તે દોડનાર છે. હાલમાં વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન જે છે તે દેશના 25 રૂટ પર અત્યારે દોડી રહી છે. એટલે કે હવે 9 રૂટને એડ કરવામાં આવતા 34 રૂટ પર વંદે ભારત દોડશે. તો વંદે ભારત ટ્રેનની ભેટ ગુજરાતને પણ મળી છે. જામનગરથી અમદાવાદની વચ્ચે આ ટ્રેન દોડવાની છે, ત્યારે તેની વધુ ખાસિયતોને પણ થોડી જાણી લે. સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતને જોડતી જામનગર અમદાવાદ વંદે ભારતની ટ્રેન આજથી શરૂ થઈ છે. તે કયા પ્રકારની ફેસિલિટી છે, કેટલીક સવલતો તેમાં છે, તે જાણવાનો પ્રયાસ કરશું. આપણી સાથે આ ટ્રેનના પાયલોટ છે દવે સર, તેમની પાસેથી જાણશું. सर, इस ट्रेन में किस किस प्रकार की सुविधाएं हैं, क्या अन्य ट्रेन से ये अलग है? ये पूर्ण रूप से कंप्यूटर्स
और सुविधाजनक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी से बहुत ही आधुनिक गाड़ी है। और यह जामनगर और अहमदाबाद के बीच में जो सौराष्ट्र को मिली है गाड़ी, वो बहुत ही सुंदर गाड़ी मिली है। इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, दरवाजे ऑटोमेटिक बंद होते हैं, ऑटोमेटिक खुलते हैं और गाड़ी की स्पीड भी बहुत अच्छी दी हुई है, 160 किलोमीटर पर आवर से इसकी सर्विस स्पीड दी हुई है। और ये जामनगर से राजकोट के बीच में डेली चलेगी, हफ्ते में एक दिन छोड़ के, क्योंकि सुबह रेगुलर टाइम पर सुबह 5:30 बजे जामनगर से रवाना होगी और 10:10 पे अहमदाबाद पहुंचेगी। क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी साहब नारी शक्ति को बहुत ही आगे कर रहे हैं, इसलिए पहली ट्रिप के अंदर हमारे साथ में लोको पायलट सरिता कुशवाहा भी है और सीनियर लोको पायलट भावना गोमी जी भी है और मेरे असिस्टेंट लोको पायलट सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट दुर्गेश साहू जी भी है। हम सब मिलकर के गाड़ी को यहाँ से प्रस्थान करेंगे, सुचारू रूप से प्रस्थान करने की पूरी कोशिश करेंगे। જે રીતે નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા મહિલાઓને જે રીતે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે તે રીતે ટ્રેનની અંદર પણ મહિલાઓ પાયલોટ રાખવામાં આવી છે, તેમની સાથે તેમના અનુભવ જાણવાનો પ્રયાસ કરશું। आप पहली ट्रेन की इस मुसाफरी में आप साथ रहने वाली हैं, किस प्रकार का एक्सपीरियंस क्या कहेंगे आप? सभी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी और कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, क्योंकि भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है और नरेंद्र मोदी जी ने हम महिलाओं को इसके लिए चुना है, तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ पर्सनली कि उन लोगों ने हम लोगों को प्रोत्साहित किया है कि हम इस ट्रेन को चला सकते हैं। और ट्रेन के बारे में ये कहूँगी कि ये एक तो हाई स्पीड ट्रेन है, मतलब 160 kmph से चलेगी, लेकिन ये अलग अलग जगह पर ट्रैक के अकॉर्डिंग इसका स्पीड मेंटेन होगा। और पब्लिक के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक ट्रेन है, क्योंकि ये बहुत कम टाइमिंग में आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा देगी और इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो जनता है उनको पूरी सुविधा प्रदान की जाए। ટૂંકમાં કહીએ તો આરામદાયક અને ઝડપી મુસાફરી માટે જોઈતી તમામ સવલતો ટ્રેનની અંદર જોવા મળી રહી છે ને એનાથી વેપાર અને પ્રવાસનને મોટો વેગ મળે તે પ્રકારના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે। કેમેરા પર્સન હિરેન ગાંધી સાથે દિવેશ વાળા, TV9 જામનગર।